गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 20 ज्योग्राफी में एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप यदि चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका 32.9, दूसरा ऑप्शन है 32.8, तीसरा ऑप्शन है 34.8 और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 30.89। दोस्तों सारे में किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे रहता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 32.8 है। दोस्तों एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इतना ही तक पूछा जाता है 32.8। ऐसे इसके यदि पूरे स्क्वायर निकाला जाए तो पूरा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और चौथा जो ऑप्शन है पाकिस्तान। सारा हमारा पड़ोसी देश है, सारा हमारा भारत का पड़ोसी देश ही है। तो पूछा गया कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है। तो दोस्तों वो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा बनती है वो सबसे लंबी बनती है। दोस्तों म्यांमार जो है वो पूर्वी क्षेत्र का सबसे पूर्वी पड़ोसी राज्य में आ जाता है और चीन जो उत्तरी में आता है और पाकिस्तान जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का जो मानक यामोत्तर रेखा का मान क्या है। भारत का मानक यामोत्तर रेखा का मान क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत का यदि आप मानचित्र कभी देखे होंगे तो मानचित्र में एक इस तरह का एक लाइनर होता है जो कि यही लाइनर भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो दोस्तों 82 डिग्री और 30 मिनट्स पूर्व की बात करता है। तो 82 डिग्री इसको 82.5 भी बोलते हैं। कभी कहीं ये ऐसे भी लिखा हुआ आता है, ये कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा रेखा भारत को दो भागों में, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सुन रहा है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो ऑप्शन में दिया गया निम्नलिखित में से बताना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है। दोस्तों मैं बता दूं कि कर्क रेखा से होकर के भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो गुजरती है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात या मणिपुर। दोस्तों तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कि कर्क रेखा को छूती नहीं है, टच नहीं करती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मणिपुर जो है ये कर्क रेखा को नहीं छूती है। 8 राज्य जो त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये सब है, और भी है, महाराष्ट्र है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर आप आ सकते हो मकर रेखा। तो कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों आर्कटिक रेखा जो कि भारत को टच करता है क्योंकि ये दक्षिणी भारत में पड़ता है। भूमध्य रेखा ये विश्व को दो बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा जो उत्तरी भाग पर पड़ता है और यही वो रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा जो है वो दक्षिण भारत में पड़ता है और दक्षिण भारत में 13.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। उत्तर भारत में 13.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की
उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण। दोस्तों मैं बता दूं कि मैप जो होता है, मान लो कि एक बोर्ड है, एक मैप है, तो इस मैप में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। तो एक भारत की मैप के आधार पर बताना है कि ऊपर से नीचे तक की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3543 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 9233 किलोमीटर। तो दोस्तों बताना है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो करेक्ट में कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और ऑप्शन नंबर बी जो है 2933 किलोमीटर, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है। तो दोस्तों याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी है भारत की, तो 2933 किलोमीटर है, ये भी याद रखें। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों भारत एवं चीन पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन भारत एवं पाकिस्तान और फिर तीसरा ऑप्शन आपका है भारत एवं बांग्लादेश और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार। दोस्तों बताना है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान कौन सी रेखा, तो बताना है। तो मैकमोहन जो रेखा है वो है भारत एवं चीन। दोस्तों बताना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है, निम्नलिखित में बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो नवीन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नवीन है। हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है। तो बताना है कि इनमें इन जो चार ऑप्शन दिया गया इन चारों में से कौन जो है वो नवीन पर्वतीय श्रृंखला का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो हिमालय है, ये हिमालय जो है यही नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अरावली के बारे में बता दूं कि ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला में अरावली आता है। दोस्तों याद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटाक झील स्थित है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटाक झील स्थित है। आपका ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा। तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटाक झील स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लोकटाक झील मणिपुर में स्थित है, मणिपुर राज्य में लोकटाक झील है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक झील तो एग्जाम में आएगा ही आएगा ज्योग्राफी से। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताना है। दोस्तों नहीं पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारा है K2। ये 9th 10th में भी क्वेश्चन पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कह रहा है पहला पद्मा के रूप से, सांगपो, सांगपो, मुल्ला या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं कि पद्मा जो है ये गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, ये गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यानी चाइना वाले लोग, लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि ये चाइनीज लैंग्वेज है, तो तिब्बत के लोग जो है वो सांगपो, सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन क्या रहा है ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी या नर्मदा। ये 4 नदी दिया गया है, इन 4 नदी में से बताना है कि कौन सी नदी में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये
नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक जलप्रपात तो पूछेगा ही पूछेगा, तो आप याद कर ले इसे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ये चले देखते हैं। ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, दामोदर या सोन। दोस्तों मैं बता दूं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। जब बारिश के दिनों में ये बंगाल में कहर मचाता है, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। गंडक, सोन, कावेरी या महानदी। गंडक, सोन, कावेरी या महानदी, ये चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। ये चारों में से बताना है कि कौन सा सही आंसर है। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये है कावेरी, ये है कावेरी नदी पर बनी हुई। चलो दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, वो गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत के विशाल मैदानी भाग का अफवाह प्रतिरूप कैसा है। भारत के विशाल मैदानी भाग का अफवाह प्रतिरूप कैसा है, यानी नदी वगैरह जो बहता है उसका अफवाह इसका रूप कैसा है। तो दोस्तों वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार या अभिकेंद्र। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो विशाल मैदानी भाग का जो अफवाह प्रतिरूप है भारत की, वो है वृक्षाकार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जिस तरह से जलप्रपात एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से एक झील भी पूछा जाएगा, चाहे वो डल झील पूछे, फुलर झील पूछे, चिल्का झील पूछे, सांभर झील पूछे, जो भी पूछे, लेकिन एक झील पूछेगा ही पूछेगा। तो आप झील संबंधित क्वेश्चनों को कर ले, और अच्छा रहेगा कि कर लेने से आपके मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। क्वेश्चन है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, यानी शीतकालीन जब समय चलता है, यानी फरवरी, जनवरी के टाइम में ले लो, फरवरी के समय पे ले लो, उस टाइम भी वर्षा होती है। तो उसका क्या कारण है। उसका मुख्यतः एक ही कारण है, और वो कारण है चक्रवात। चक्रवात ही मुख्यतः कारण है। इसके कारण से शीतकालीन के समय उत्तर भारत में बारिश होती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। अब दोस्तों क्वेश्चन उसी से संबंधित है। अब बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सर्दियों के समय पे बाढ़ आती है भारत में। तो ऐसा राज्य जो है वो तमिलनाडु, वो राज्य तमिलनाडु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बैसाखी देखते ही आप पंजाब पे चले जाओगे तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आप गलत ऑप्शन पे टिक करके आओगे। तो इसीलिए काल बैसाखी सुनते ही पढ़ते ही ये नहीं कि पंजाब में बैसाखी चलता है तो पंजाब को मार दिया जाए, ऐसा नहीं है। काल बैसाखी का जो है ये त्योहार जैसा है, वो त्योहार असम में मनाया जाता है, ये असम से संबंधित है, इसीलिए ये असम राज्य में ही मनाया जाता है, तो असम से संबंधित है। अच्छा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइबर कर दे, ताकि आपके YouTube चैनल में जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में मेरा वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद।